हाय स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं मानव नेत्र, ह्यूमन आई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में नेत्र का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए इसी के बारे में आपको पूरे डिटेल बताने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। यानी कि पहला पॉइंट आपको हम लिखे हैं, मानव नेत्र एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञानेंद्रिय। तो आप लोग जानते होंगे ज्ञानेंद्रिय किसको कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय उसे कहते हैं जिससे हम अपने को एहसास करते हैं, फीलिंग महसूस करते हैं, जैसे उसी को हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। तो हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है। ज्ञानेंद्रियों की संख्या क्या कितने हैं? 5 है। उसमें एक आता है नेत्र। एक क्या आता है? नेत्र। इसके बारे में आप पढ़िए। तो पहला पॉइंट बताएं क्या आपको? मानव नेत्र एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। यानी कि महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। दूसरा बात बता रहे हैं आपको कि मानव के शरीर में 2 नेत्र होते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आएगा हमारे शरीर में, मनुष्य को शरीर में कितने नेत्र होते हैं, तो 2 होते हैं। अर्थात जोड़ी में पूछे तो एक जोड़ी, अर्थात जोड़ी पूछे तो एक जोड़ी होती है। और नेक्स्ट देखिएगा, नेत्र की संरचना, जो हमारे नेत्र होते हैं उसकी आकृति, आकार जो होता है एक गोले के आकार की होती है। यानी कि हमारे नेत्र जो होती है गोले के आकार होती है। जो संपूर्ण नेत्र, पूरे नेत्र को भी उसे बोलते हैं नेत्र गोलक, आई बॉल बोलते हैं, वही कहलाती है। और क्या कहलाती है? पूरे नेत्र आई बॉल यानी कि नेत्र गोलक कहलाती है। हम लोग जानते हैं कि नेत्र गोलक अर्थात नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होती है। यानी कि हमारे नेत्र का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2 कितना होता है? 3 सेंटीमीटर होती है। और अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे क्या कि मानव नेत्र के आंतरिक संरचना, इनके अंदर के भाग, और बाह्य संरचना मतलब बाहर के भागों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे में बहुत सारे हमारे नेत्र में बहुत सारे भाग होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं, समझिएगा। जिसमें फर्स्ट है श्वेत पटल, स्क्लेरा, जिसको बोलते हैं स्क्लेरा। यानी कि श्वेत पटल किसको कहते हैं? ये देखिए मानव नेत्र का बाहरी संरचना है। बाहर से अगर हम लोग नेत्र को देखते हैं तो इसकी आकृति इस तरह से होती है। यानी कि ये जो दिख रहा है श्वेत पटल, यहाँ क्या लिखे हैं? ये जो दिख रहा भाग परितारिका, जिसको बोलते हैं आइरिस, और ये जो बीच में ब्लैक सा दिख रहा है उसे बोलते हैं पुतली, यानी कि पुतली बोलते हैं। आगे समझिएगा। यानी कि पहला श्वेत पटल, ये जो आंख का सफेद भाग दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं श्वेत पटल। यही बात हम लिखे, नेत्र के सफेद भाग को श्वेत पटल कहते हैं। जो हमारे नेत्र में बाहर से संरचना में जो हमें श्वेत भाग दिखती है, ये जो भाग दिख रही है इसे हम बोलते हैं श्वेत पटल। अर्थात ये नेत्र की बाहरी परत होती है, बाहर से ही हमें दिखाई देती है। और उसकी बाद आती है परितारिका, जिसे हम बोलते हैं आइरिस। परितारिका ये सभी के नेत्र में अलग अलग रंगों की पाई जाती है। ये 3 रंगों में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आएगा कि परितारिका आइरिस के कितने रंग होते हैं, तो बोलिएगा 3 रंगों में होती है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, ये तीनों रंगों में हमारा परितारिका आइरिस होती है। समझिएगा। इसका आइरिस का मुख्य कार्य क्या है? समझ क्या? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। यानी कि हमारे नेत्र में जब प्रकाश जाती है उस प्रकाश को नियंत्रण करने का कार्य जो है हमारी आइरिस परितारिका का है। यानी किसकी है? तो परितारिका का है। और इसका मुख्य बात यह है कि ये अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है। यानी कि परितारिका सिकुड़ती कौन है? आइरिस अर्थात परितारिका। यानी कि अगर ज़्यादा प्रकाश हमें प्राप्त होगा तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती है। यानी कि परितारिका सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में ये फैल जाती है। कम प्रकाश में ये क्या होती है? परितारिका आइरिस फैल जाती है। इसका एक समस्या बहुत ज़्यादा है। समस्या ये है कि ये
इधर लिखे हैं, समझिएगा, ये सिकुड़ता स्पीड में है, यानी कि तीव्र गति में सिकुड़ता है, लेकिन फैलता बहुत स्लो है। फैलता क्या है? बहुत धीमी गति से फैलता है। ये सिकुड़ेगा जल्दी, यानी कि ज़्यादा प्रकाश को तुरंत सिकुड़ जाएगा, लेकिन कम प्रकाश में फैलता धीमी गति से है। यानी कि जब आप प्रकाश में जाते हैं तो आपका आंखें छोटी हो जाती है, यानी कि परितारिका को छोटी हो जाती है तुरंत। लेकिन जैसे ही प्रकाश से हम अंधेरे में आते हैं तो हमें कुछ पल, कुछ सेकेंडों के लिए हमें दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये हुआ कि फैलता बहुत धीरे धीमी गति से, यानी कि धीमी गति से फैलती है। लेकिन एक मुख्य बात यह है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, आप लोग मुर्गी और मुर्गा के बारे में जानते होंगे। जो मुर्गी में क्या होता है, मुर्गी की आयरिज, मुर्गी की जो परितारिका होती है मनुष्य की जैसी होती है, फैलता है और सिकुड़ता भी है, फैलता भी है और क्या होता है, सिकुड़ता भी है। लेकिन मुर्गा में ऐसा नहीं होता है वह, लेकिन मुर्गा में हमेशा सिकुड़ा होता है, यानी कि मुर्गा सिर्फ प्रकाश में ही अच्छी तरीके से देख सकता है। इस मुर्गा के परितारिका जो होती है सिकुड़ी हुई ही रहती है। इससे यह हुआ कि वो प्रकाश में उसे ज़्यादा दिखाई देगा और अंधेरे में उसे दिखाई बहुत ही कम देगी। इसी कारण आगे चलिए, अगले भाग है पुतली, जिसको बोलते हैं प्यूपिल, जिसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। यानी कि ये भाग जो बीच में दिख रही है आपको, वही है पुतली, जिसको बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्यूपिल का हमेशा, यानी कि पुतली का रंग जो अगर पूछा जाए तो हमेशा काला होता है। प्यूपिल का जो रंग होता है हमेशा काला होता है। यही लिखें, इसका रंग काला होता है। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। जिस प्रकार आपको हम बताएं कि परितारिका आयरिज अधिक प्रकाश में सिकुड़ती है और कम प्रकाश में फैलती है, उसी प्रकार ये भी पुतली भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ेगी और कम प्रकाश में फैलेगी। क्योंकि समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि परितारिका ये जो है अगर सिकुड़ेगी तो ये भी छोटा हो जाएगा, और अगर ये फैलेगी तो ये भी आकार क्या होगा, पुतली का फैल जाएगा। यही बात हम आपको नोट में लिखें, क्योंकि आयरिज फैलेगी तो पुतली भी फैलेगी, आयरिज फैलेगी तो पुतली भी क्या होगी, फैलेगी, और घटेगी यानी कि आयरिज का आकार घटेगा तो पुतली का आकार भी घट जाएगी, यानी कि पुतली का आकार भी घटेगी। कोई दिक्कत है? आगे समझिएगा। उसके बाद एक आता है कॉर्निया, जिसका हिंदी बोलते हैं आप लोग स्वच्छ मंडल, जिसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल। वह समझिएगा, प्रकाश को आंख में भेजने का कार्य किसका है? तो स्वच्छ मंडल का है, कॉर्निया का है। किसका है? कॉर्निया। जब हम लोग नेत्र दान करते हैं, नेत्र का दान करते हैं, तो उसमें हम लोग कॉर्निया का भाग दान होता है, यानी कि नेत्र का जो दान होता है, हम लोग वही लिखे, नेत्र दान में कॉर्निया को दान किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम लोग नेत्र दान करते हैं उसमें नेत्र का कौन सा भाग दान होता है? तो कॉर्निया दान होता है। एक चीज और नोट में याद रखिएगा, क्या चाहिए? प्रकाश को लेंस में पुतली भेजता है, यानी कि प्रकाश जो हमारे नेत्र पर पड़ा उसको नेत्र तक कौन पहुंचाता है? तो पुतली। प्यूपिल का ही कार्य है, पुतली ही पहुंचाती है नेत्र तक प्रकाश। वही बात है। दूसरी नोट समझिएगा, कभी कभी हमारे आँखों पर चोट लग जाती है, कभी कभी हमारे आँखों पर चोट लग जाती है, जिसके कारण श्वेत पटल, ये जो पटल है रेड, लाल हो जाती है। क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। तो कभी कभी आँखों में चोट लग जाती है तो श्वेत पटल लाल हो जाती है। श्वेत पटल क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। उसे हम कंजक्टिवा, जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, यानी कि आँख लाल हो जाती है जिसे हम चोट लगने से उसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। चलिए ये आप समझ गए, कंजक्टिवा समझ गए। अब ये हुए इतने जितने बताएं पार्ट 1 में आपको, अब अगले बताएंगे पार्ट्स 2, नेत्र में पार्ट्स 2। ये हुए मानव नेत्र की बाहरी संरचना, मानव नेत्र की बाहरी संरचना। अब इसके आएंगे आंतरिक,
कि आंतरिक में कैसे संरचना होती है, क्या कार्य होता है, लेंस होता है, आपको फिर श्वेत पटल मिलेगी यानी कि रेटिना मिलेगी आपको। ये सब के बारे में अब आपको हम आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे सेकेंड पार्ट में, दूसरे पार्ट में।